हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आवाज़ आ रही है? इस श्लोक में अर्जुन भगवान के लिए सात ऐसे कारण बतला रहे हैं जो कि भगवान को नमस्कार किया जाता है, जिनके कारण। श्लोक संख्या 36 में अर्जुन ने कहा था कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, जितने भी सिद्ध महात्मा हैं ये सब आपको नमस्कार करते हैं। तो उसी के संबंध में श्लोक संख्या 37 में अर्जुन ने 8 कारण बतलाए कि ये 8 कारण हैं जिनसे ये सिद्ध महात्मा लोग आपको नमस्कार करते हैं। फिर श्लोक संख्या 38 में और 8 कारण बताए अर्जुन ने कि ये भी 8 कारण हैं जिनसे सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार करते हैं। और इस श्लोक में अर्जुन 7 कारण और बता रहे हैं जिनसे पुष्ट होती है कि सभी सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पहला है, आप वायु हैं। वो कहते हैं वायुर्यमोग्निर्वरुणः शशांका। तो हे देव आप वायु हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आप वायु हैं। तो भागवत 8:5-37 में कहा गया है कि वायु श्री कृष्ण की श्वास से उत्पन्न हुआ है तथा वही वायु हमारी श्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे श्वास के लिए आवश्यक है हवा, और वो हवा जो है भगवान की श्वास से उत्पन्न हुआ है ना। सभी जीव श्वास लेने के लिए वायु पर उसी प्रकार आश्रित रहते हैं जिस प्रकार राजा पर उसका सेवक आश्रित रहता है। जिस प्रकार अपनी जीविका के लिए सेवक अपने स्वामी पर आश्रित रहता है, उसी प्रकार सभी जीव अपने श्वास के लिए वायु पर आश्रित रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो श्वास हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो दूषित होती है और वो पुनः हमारे श्वास लेने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें जहर है। हम श्वास जो बाहर निकालते हैं वो जहरीली श्वास होती है, तो दोबारा श्वास लेने के लिए वो उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वृक्षों के द्वारा जो वायु छोड़ी जाती है वो वायु हमारी श्वास लेने के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण के ही द्वारा वायु का शुद्धिकरण होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आप ही सभी जीवों को शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। सोचिए श्वास की कितनी आवश्यकता है। अगर आपको श्वास ना मिले तो कुछ ही मिनटों में शरीर छूट जाएगा। तो श्वास जो है ये भगवान दे रहे हैं, भगवान की श्वास से वायु निकलती है। फिर दूसरा बिंदु है आप यम हैं। यहाँ पर अर्जुन कहने के हे देव आप यम हैं। भागवत के 6ठे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया तथा जिस समय विष्णु दूतों ने यमदूतों को अजामिल को नरक में ले जाने से रोक दिया, उस समय यमराज ने अपने दूतों को इस प्रकार शिक्षा दी, हे मेरे सेवकों नारायण नाम के उच्चारण की महिमा तो देखो। पापी अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी वह मृत्यु के बंधन से छूट गया। हे मेरे सेवकों तुम लोग ऐसे भक्तों के निकट मत जाना जो श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं। उनकी रक्षा श्री कृष्ण की गदा सदा करती है, अतः उन्हें ना तो ब्रह्मा जी ना काल तथा मैं ही दंड देने में समर्थ हूँ इति। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव यमराज केवल उन्हीं लोगों को दंड देते हैं जो आपके भक्त नहीं हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि केवल नाम, और वो नाम में भी क्या शुद्ध नाम नहीं है, अपने पुत्र के लिए उसने नाम उच्चारण किया था, तो भी उससे जो है
नरक जाने से रक्षा हो गई, तो आपकी इतनी महिमा, इसलिए सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। फिर तीसरा बिंदु है, हे देव आप अग्नि हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आप अग्नि हैं। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में वर्णन आता है कि जिस समय राजकुमार सुधन्वा को, कौन सा राजकुमार? सुधन्वा। कौन सा? सुधन्वा। राजकुमार सुधन्वा को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया। राजकुमार सुधन्वा को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया तथा जिस समय सुधन्वा ने रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की, उस समय तेल शीतल हो गया। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण का अग्नि के ऊपर पूरा नियंत्रण है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आपका नियंत्रण अग्नि के ऊपर है, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। तो कृष्ण अगर प्रसन्न हो जाएं तो अग्नि भी आपको नहीं जला सकती, अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। तो कृष्ण का इतना बड़ा नियंत्रण है। फिर अगला बिंदु है, हे देव आप वरुण हैं। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आप वरुण हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 224 में वर्णन आता है कि अग्निदेव की आज्ञा से वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया। अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष है, ये विशेष है। ये किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, गांडीव धनुष। तो ये अर्जुन को धनुष कहाँ से मिला? अग्निदेव की आज्ञा से वरुण देव के द्वारा, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से टूट नहीं सकता था। वो धनुष 1,00,000 धनुषों के बराबर था। कितना? वो गांडीव धनुष कितना है? 1,00,000 धनुषों के बराबर था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। इसके अतिरिक्त वरुण देव ने अर्जुन को बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस भी दिए। अक्षय तरकस कैसे होते हैं? उसमें बाण ज़्यादा नहीं होते, इन निकालते जाओ खाली नहीं होगा। तो भार नहीं है उसमें, बाणों का कोई भार नहीं है। निकालते जाएं, लाखों करोड़ों बाण निकालें, ये खाली नहीं होता। 2 अक्षय तरकस दिए। हाँ, किसने? वरुण देव ने अर्जुन को 2 अक्षय तरकस दिए, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी दिया, जिसकी ध्वजा पर एक श्रेष्ठ कपि विराजमान था। इस घटना से हम देखते हैं कि वरुण देवता श्री कृष्ण तथा अर्जुन के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव आप जल के देवता वरुण के भी स्वामी हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। तो यहाँ पर अर्जुन एक एक बिंदु बता रहे हैं कि जितने सिद्ध महात्मा हैं आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ऐसी महिमा है। जो वरुण देवता हैं तो उनकी कथा भागवत के 10वें स्कंद में भी आती है कि वरुण देवता के अनुचर नंद महाराज को जो है ले गए थे, वरुण लोक में ले गए थे। तो जब भगवान गए अपने पिता को लाने के लिए, तो श्री कृष्ण को देख करके ही वरुण देव जो है दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके जितने भी वरुण लोक के निवासी थे वो सभी दंडवत प्रणाम करने लगे। और नंद महाराज जो है देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जिसको मैं अपना पुत्र समझता हूँ, ये तो मेरा पुत्र है, और इसको जो है इतने बड़े बड़े देवता प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान की ऐसी महिमा है। तो अर्जुन जो है भगवान के विश्वरूप को देख करके उनकी महिमा को जो है वर्णन कर रहे हैं। और जितने भी सिद्ध हैं, महात्मा हैं, अगर आपको नमस्कार करते हैं तभी उनकी सिद्धि बनी रहेगी, और अगर आपको नमस्कार नहीं करेंगे तो सिद्धि सब चली जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान का जो है गुणगान कर रहे हैं। तो जो 11वां अध्याय है ये बहुत उपयोगी है। इसमें भगवान की महिमा है ना। हम इसके द्वारा बहुत रक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत रक्षा होती है।
कोई व्यक्ति अगर 11वें अध्याय का पाठ करता है, 10वें अध्याय का पाठ और 11वें अध्याय का पाठ, इसमें जो है भगवान का जो है विशेष रूप से वो गुण है कि सबसे शक्तिशाली भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए कोई भी शक्ति जो है अपना बिगाड़ नहीं सकती अगर भगवान जो है रक्षा करें। हैं? हाँ, तो वो जो है ये प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल है। अर्जुन जो है देख रहे हैं कि मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जितने भी देवता हैं भगवान के शरीर में अर्जुन जो है देख रहे हैं। इसलिए जितने भी देवता हैं इनकी अलग से पूजा की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण की पूजा से ही सब देवताओं की पूजा हो जाती है ना। तो ये जो है भगवान की महिमा है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। गीता मित्र प्रभु की जय।